Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने कल अपनी क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 के सेकंड क्वेश्चन को किया था। आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो स्टेटमेंट है वो थर्ड क्वेश्चन की कुछ इस प्रकार है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी रेस्पेक्टिवली। क्या है, हम पहले अपना साथ साथ में फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी किसने रेक्टेंगल बोला है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल बना लिया ए बी सी डी। फिर इसने क्या बोला है, जो पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है अपना, पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, सी डी का आर एंड डी ए का एस। ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो जब भी हम पी क्यू आर एस को ज्वाइन करेंगे, यानी कि पी से हम गए क्यू पे ज्वाइन किया, क्यू से आर पे ज्वाइन किया, आर से एस पे ज्वाइन किया और एस से वापस पी पे ज्वाइन किया, तो ये क्या बन गई अपनी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती थी, अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी कि 4 साइडों से बंद जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल हमें मिली है पी क्यू आर एस, ये क्या अपनी रोम्बस है। अब रोम्बस क्या होता था, विच हैव ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि चारों के चारों साइड क्या हो, एक जैसी हो। यानी कि हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है, आर एस के इक्वल है और पी एस के इक्वल है। यानी कि पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू पी एस। यानी कि ये जो 4 साइड हैं पी क्यू आर एस की, ये चारों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमें यहाँ पे शो करना है। और हमें दे रखा है क्या, कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, बस। बाकी मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। सॉल्यूशन, जो जो हमें स्टेटमेंट से समझ आएगा, जितना हमें पता होगा, पहले हम उसको राइट करते हैं हमेशा ही। तो इसने बोला है फर्स्ट लाइन में कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल बोलते ही हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हमने राइट कर लेना है। जैसे कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि जो ए बी है इसका अपोजिट क्या है, सी डी। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी क्या रेक्टेंगल है, तो हमें क्या मिलेगा कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा। और क्या होगा स्टूडेंट्स, जो अदर पेयर है वो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू पी सी। यानी कि ए डी का अपोजिट क्या है, बी सी है, ये लिख लिया। और हमें क्या पता होता है रेक्टेंगल का, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, तो ए सी इसका क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा, और बी डी क्या रहेगा, ये भी डायगोनल होगा। ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे लिख देना रीजन क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने राइट आउट किया है क्या, कि हमने रेक्टेंगल से जो जो हमें समझ में आया, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके जो भी हमें नेमिंग थी उसको यूज़ किया। क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने लिख लिया कि अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ए बी सी डी के अपोजिट है, ए डी बी सी के अपोजिट है, उसको राइट आउट कर लिया यहाँ पर। फिर हमें क्या करना होता है, हमें पता होता है यहाँ पर क्या, कि जो रेक्टेंगल होती है ना उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक जैसी लेंथ होती है, तो उसको हमने लिख लिया। डायगोनल्स क्या है, ए सी है और बी डी है, बस इतना हमें पता था। अब हमें निकालना है कि क्या है, पी क्यू आर एस क्या हो, रोम्बस हो। सो टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस क्या हो, रोम्बस हो, ये हमें शो करना है यहाँ पर। तो देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास है मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने क्या लगाया, एक ट्रायंगल ली हमने, पहले ए सी डायगोनल के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ए सी डायगोनल के अकॉर्डिंग भी हमें क्या 2 ट्रायंगल्स मिल रही हैं, एक ये है और एक ये है, जो पूरी रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में बना देता है डायगोनल। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या अपनी ए डी सी। सो इन ट्रायंगल ए डी सी हमें क्या मिला, यूज किया हमने यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम।
क्या किया हमने, यूज़ किया किसको, मिड पॉइंट थ्योरम को। तो हमें क्या मिलेगा, देखो एस और आर क्या थे, मिड पॉइंट्स थे, किसका, ए डी का और डी सी का। अभी अपनी मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या थी, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू अदर साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी कि क्या है कि एस और आर जो मिड पॉइंट्स हैं ट्राइंगल ए डी और डी सी के साइड्स के, ये क्या है, ज्वाइन होते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट बन गया अपना एस आर। ये क्या है, पैरेलल होगी थर्ड साइड की। अब थर्ड साइड कौन सी ट्राइंगल में, ए सी है, जिसके ऊपर मिड पॉइंट नहीं है, तो एस आर क्या होगी, पैरेलल होगी ए सी की। वी गेट एस आर पैरेलल है ए सी की। और क्या होता है, एंड हाफ ऑफ इट, यानी कि जो थर्ड साइड है उसकी हाफ भी होती है जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा। एंड जो एस आर होगा वो क्या होगा, हाफ होगा ए सी का। सो हमने लगाया इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अभी ए सी के साथ ही हमें क्या है, सेकंड ट्रायंगल भी है अपने पास, क्या, ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में हमने फिर से क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी यूज किया हमने यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वी गेट, अब जैसे हमने उसमें लगाया था फर्स्ट में, ऐसे ही इसमें होगा कि जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है मिड पॉइंट्स को, क्या हो, पी क्यू है। सो पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, ए सी के, एंड क्या होगा, हाफ होगा। सो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये क्या हो गई अपनी सेकंड हो गई। ठीक है, तो इसको हम अगेन क्या राइट कर सकते हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है, देखो एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए सी। यानी कि जब इनकी आर एच एस इक्वल है तो क्या होगी, एल एच एस भी इक्वल होंगी। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो एस आर है वो इज इक्वल्स टू है पी क्यू की। एस आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। यानी कि ये जो एस आर था ये इक्वल है किसके, पी क्यू के। यानी कि अपोजिट साइड्स हमें इक्वल मिल गई हैं। लेकिन हमें क्या दिखाना कि चारों साइड एक जैसी आई ना, तो कैसे दिखाएंगे, अभी हमें इतना मिल गया। एंड और हम क्या लिख सकते हैं कि जो एस आर है वो पी क्यू के इक्वल है, और कैसे हैं, जो इक्वल हैं किसके, ए सी के। यानी जो तीनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तीनों की इक्वालिटी लगा सकते हैं कि एस आर है पी क्यू के इक्वल, और पी क्यू किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ ए सी के इक्वल। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ए सी डायगोनल के अकॉर्डिंग हमने दोनों ट्राइंगल्स का यूज़ कर लिया। अब हम अपना डायगोनल यूज़ करेंगे बी डी वाला, बी डी। अब बी डी के अंदर क्या है, ट्राइंगल्स कौन सी बनेंगी, एक ये वाली ट्राइंगल हो गई और एक ये वाली ट्राइंगल हो गई। यानी कि एक बी डी से अबव वाली, एक बिलो वाली। तो क्या हो गया, पहली ट्राइंगल हमने क्या ली, बी सी डी। सो इन ट्राइंगल बी सी टी हमने क्या किया, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ किया, यूज़ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ किया। अभी क्या है, बी डी है, एक लाइन है ट्राइंगल की, और आर क्यू क्या थे, मिड पॉइंट थे किसके, बी सी के और सी डी की। और जो क्यू आर है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है जो आर को और क्यू को ज्वाइन करती है। तो क्या होगा कि अपने मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी कि जो ऐसे ज्वाइन करेगी मिड पॉइंट्स को जो लाइन, वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर क्यू है वो पैरेलल है बी डी के, और क्या होता है, हाफ होती है। सो आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, अभी हमने क्या डाला इसको, इक्वेशन नंबर 4। अपने इक्वेशन साथ साथ में डालते चलना, कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे। फिर हमें क्या करना है, अभी ये वाली ट्राइंगल लेनी है, सेकंड वाली। अब ये कौन सी है, ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, अब इसमें हमने फिर से क्या किया, यूजिंग किया मिड पॉइंट थ्योरम को, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें क्या मिलेगा, पी एस होगी पैरेलल किसके, बी डी की। पी एस क्या होगी, पैरेलल होगी बी डी की, और क्या होगी, हाफ होगी। सो पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। पी एस क्या होगी, हाफ होगी किसकी, बी डी की। अब ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो फ्रॉम 4
and 5 we get 4 और 5 से हमें क्या मिल गया, देखो हाफ बी डी किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल है। ऐसे ही हाफ बी डी किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल है, यानी कि क्या हो गया, आर क्यू इज इक्वल टू हो गया पी एस की, और जो किसके इक्वल हैं 1/2 ऑफ बी डी की, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, एंड आर क्यू इज इक्वल टू पी एस। आर क्यू किसके इक्वल है, पी एस के इक्वल है। ये हो गया अपनी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, देखो अभी तो हमें क्या मिला, अपोजिट पेयर्स इक्वल मिले ना, कि जो पी एस है वो इक्वल है आर क्यू के और जो पी क्यू है वो इक्वल है एस आर के। लेकिन हमें दिखाना कि चारों के चारों इक्वल हो, है ना। तो यहाँ से देखो, या तो आप इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ कर लो या फिर आप इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ कर लो, जैसे आपकी चॉइस है। क्योंकि अभी हम दिखा के आए थे क्या कि जो ए सी है वो किसके इक्वल होगा, बी डी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल की। तो डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो होते हैं अपने इक्वल। तो यहाँ से आप या तो 3 को ऐसे यूज़ कर लो कि यूजिंग ए सी इज इक्वल टू बी डी इन इक्वेशन नंबर 3, या फिर आप 6 को यूज़ कर लो, वहाँ से हमें एक ही चीज़ मिलेगी। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया ये अपना। सो हमने क्या किया, यूज़ किया ए सी इज इक्वल टू बी डी इन इक्वेशन नंबर 6। मैंने यहाँ पे 6 में यूज़ किया है क्या, कि जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है। तो हमें क्या मिल गया, सो वी गेट आर क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी एस के इक्वल है, और बी डी है वो किसके इक्वल हो गया अभी अपना, ए सी के इक्वल, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी। तो यहाँ से एक को चेंज कर लेना, या तो ए सी को बी डी के अंदर या फिर बी डी को ए सी के अंदर, एज योर चॉइस। तो मैंने यहाँ क्या किया, बी डी को ए सी बना दिया। तो आर क्यू इज इक्वल टू पी एस था, वो किसके इक्वल था, हाफ ऑफ बी डी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हाफ ऑफ ए सी। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपनी 7, ठीक है। अभी देखो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। यानी कि ये जो एस आर और पी क्यू है ये हाफ ए सी है, ऐसे ही आर क्यू इज इक्वल टू पी एस क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। यानी कि कुल मिला के जो 5 चीज़ें हमें मिली हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो दोबारा काउंट हो जाएगा अगर इसको गिनेंगे। ये क्या है, 5 चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। तो वहाँ से हम क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम कौन सी थी, 3rd and 7th, जो 3rd है और जो 7th है, वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अपना, कि जो एस आर है वो इज इक्वल टू किसके हैं, पी क्यू के, और किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी एस के। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, देखो पी एस इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यानी कि जो चारों साइड हैं ये क्या हो गई, अपनी एक दूसरे के इक्वल हो गई थी। सो वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया, ठीक है। यही हमें शो करना है इसके अंदर। तो कुछ नहीं करना है, चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है, जिसको हम अपने मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करके 2 साइड्स को इक्वल दिखा के और लास्ट में अपने जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके चारों को इक्वल दिखा सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम अपना जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली आपको मिल जाए। और डाउट आता तो कमेंट करें। पूरे चैप्टर के अंदर 8th चैप्टर में कहीं भी डाउट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात हुई है। जिस चैप्टर में आपका जो हम अभी स्टार्ट करें 8th चैप्टर को, इस चैप्टर में किसी बच्चे को कहीं से भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।